बिहार की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तगड़ा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यानी जेडीयू के गठबंधन की स्थिति नाजुक हो रही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपनी आक्रामक जो राजनीति होती है, आक्रामक रणनीति के साथ लगातार भाजपा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलेवर है। साहब, मैं आपको बता दूं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में सरगर्मियों के बीच तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा कि नीतीश कुमार का यह आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अब बिहार की जनता उनसे ऊब चुकी है। ऊब का मतलब होता है कि परेशान हो चुकी है। अब बिहार चलाने में सक्षम नहीं है नीतीश कुमार, पूरी तरह से नौकरशाही पर निर्भर हो चुके हैं नीतीश कुमार, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के दौरान साहब मखाना वाला बयान जो था वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। बिहार भी राजनीति को गरमा दिया। अब उन्होंने कहा कि साल में 300 दिन मखाना खाते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? मशरूम खाते हैं। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी हर राज्य की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजद के जो प्रमुख हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहारी भूजा खाएंगे, छठ पूजा करेंगे और खुद को बिहारी बताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सोशल मीडिया पर व्यंग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव में अपनी पहचान बदल लेते हैं। भाजपा की रणनीति भी इस प्रकार से बदली हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं वे लोग चुनाव के बाद जेल जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव पर सीधा हमला नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में लीक हुआ एक वीडियो भाजपा नेता सम्राट चौधरी, साहब मुरैठा वाले चाचा सम्राट चौधरी और दिग्विजय सिंह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी पर ज्यादा आक्रमण न हुआ जाए। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित है और उन्होंने ज्यादा महत्व देकर मजबूत नहीं करना चाहती है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा अब मान रही है कि तेजस्वी पर हमला करने से यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो हैं मजबूती से आरजेडी के पक्ष में चला जाएगा, या फिर से भाजपा को यह डर है कि तेजस्वी को लेकर ज्यादा बयानबाजी से वे एक बड़े जन नेता के रूप में उभर सकते हैं। बीजेपी के मन में साहब डर भी है और बहुत सवाल भी है। क्या इनके अंदर की मंशा क्या है? क्या बीजेपी और जेडीयू के महागठबंधन में भी कई अंतर्विरोधी सामने आ रहे हैं? नीतीश कुमार समेत अटकलें लगाई जा रही है और राजनीतिक गलियारों में साहब चर्चा हो रही है कि खुद मुख्यमंत्री पद से हटना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अभी उन्हें किनारे करने की स्थिति में नहीं है। जेडीयू के भीतर भी यह बहस चल रही है कि अगर नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो पार्टी का भविष्य क्या होगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भाजपा के लिए यह भी चिंता का विषय बन गया है कि अगर कोई जेडीयू से अलग होते हैं तो बिहार में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर बिहार में उनकी स्थिति कमजोर होती है तो इसके पीछे क्या वजह रहेगी? क्योंकि भाजपा के पास राज्य में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है जो तेजस्वी यादव का मुकाबले खड़ा हो सके। साहब, आपको बता दूं कि ऐसे में भाजपा की रणनीति चिराग पासवान को आगे बढ़ाने की हो सकती है।
लेकिन चिराग पासवान लगातार भाजपा के करीब आ रहे हैं। साहब करीब तो आ रहे हैं, लेकिन उसके संकेत क्या है, संकेत क्या मिल रहा है? वह भविष्य में जेडीयू के विकल्प के रूप में भी उभर सकते हैं, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी यानी जो लोजपा है, लोजपा का दलित वोट बैंक भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान भी अभी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते हैं। साहब अगर चिराग पासवान हल्का सा भी झोल मोल करेंगे तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, जिससे भाजपा के लिए साथ में तालमेल बैठना एक चुनौती हो सकता है। महागठबंधन की स्थिति की बात करें तो इससे राजद और कांग्रेस मुख्य दल है, लेकिन कांग्रेस हाल फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। बिहार में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अब एक बार फिर से कांग्रेस उभरे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के सामने उनकी भूमिका सीमित होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी यह मतभेद है कि पार्टी बिहार अपनी स्वतंत्रता रणनीति बनानी चाहिए या फिर तेजस्वी के नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। साहब लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, और जो कंफ्यूज होता है उसका कंफ्यूज यानी फ्यूज उड़ जाता है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी उड़ चुका है। बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन रोजगार, पलायन, विशेष राज्य का दर्जा, बाढ़, सुखाड़ जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। राजनीतिक मुद्दे बनते जा रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार इन मुद्दों को उठाकर भाजपा और जेडीयू को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और लाखों युवा रोजगार की तलाश में राज्यों से पलायन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन केंद्र सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। इसके अलावा बिहार में हर साल बाढ़ और सूखड़ की समस्या बनी रहती है, सूखा जो पड़ता है, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, राज्य की शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है, जो लगातार तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। तेजस्वी यादव इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जेडीयू और भाजपा सरकार से घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दूसरी ओर भाजपा और जेडीयू की रणनीति तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने की नहीं, बल्कि उनकी स्थिति मजबूत करने की लग रही है। साहब बिहार की राजनीति में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम होती जा रही है, क्योंकि भाजपा के लिए तेजस्वी यादव के मुकाबले कोई स्थानीय नेता नहीं है। नेता ढूंढना पड़ेगा, चेहरा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में आगामी चुनाव में यह मुकाबला तेजस्वी बनाम मोदी बनता जा रहा है। जहां भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ती है, नैरेटिव बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब मोदी बनाम तेजस्वी हो गया है। क्या मोदी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? लेकिन अब राजनीतिक गतिविधियों में साहब अभी यह तेज हो गई है कि एनडीए में शामिल दलों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। महागठबंधन अपने समीकरण सुधारने की कोशिश में लगा है और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपने जनसंपर्क में साहब अभियान से जनता के बीच मजबूत पकड़ बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं और उनकी सरकार से जनता ऊब चुकी है, नाराजगी भी दिखा रही है, जिसका साहब फायदा तेजस्वी यादव जरूर उठाएंगे और उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साहब इस पूरी सियासी घटनाक्रम में लालू यादव भी सक्रिय हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर साहब लगातार हमला कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमला लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों और बड़ा असर रहता है। अगले चुनाव में भी यह कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यादव मुस्लिम वोटर जो थे वो आरजेडी के लिए मजबूती से खड़े थे, जबकि भाजपा जो बीजेपी है वो सवर्ण और गैर यादव ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई में बिहार में कुछ बड़ा खेला हो जाएगा या जेडीयू के जो परंपरागत
कोरी वोटर हैं, बैंक में सेंध लग रही है, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। चिराग पासवान का दलित वोटर बैंक जो है वो भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लोजपा की स्थिति मौजूदी समय पर बीजेपी के लिए पूरी तरह से कगार विकल्प नहीं बन पा रही है। साहब आपको बता दें कि भाजपा और जेडीयू के बीच में साहब मतभेद भी आगामी चुनाव में बड़ा असर और बड़ा कारक बन सकता है। अगर यह गठबंधन कमजोर पड़ता है या टूटता है तो इससे सीधा फायदा तेजस्वी यादव को होगा। साहब आपको बता दें कि भाजपा की चुनौती यह है कि अगर जेडीयू से अलग होती है तो बिहार में उनकी स्थिति जो है वो कमजोर हो सकती है। इसीलिए बीजेपी उनसे साथ तालमेल बनाकर रहना चाहती है, क्योंकि भाजपा के पास तेजस्वी यादव के मुकाबले कोई स्थानीय नेता नहीं है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।